हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये हॉरर कहानी है मेक्सिको के एक बस की जिसका नंबर 10 था। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेक्सिको सिटी एक बसलिंग और वाइब्रेंट शहर है जो अपने रिच कल्चर और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर का एक पार्ट जो अब पुराने और अबैंडन्ड सा लगता है, वहाँ एक बस 10 नंबर के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। और आप भी प्रार्थना करेंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी बस में ट्रैवलिंग करते हुए ना हो। तो बस 10 का रूट काफी पुराना है। ये बस मेक्सिको के ईस्ट साइड से एक पुराने एरिया से गुजरती है, लेकिन आजकल ये एरिया वीरान और पुराना सा लगता है। इस शहर के पुराने हिस्से में कई ऐसी प्लेसेस हैं जो हिस्ट्री और सुपरनैचुरल किस्सों के लिए फेमस हैं, और ये बस भी उन्हीं में से एक है। इस 10 नंबर की बस जो थी, ये बस बहुत ही पुराने मॉडल की थी और उस रूट से सिर्फ ये एक ही बस निकला करती थी। इसके टायर्स भी बहुत ज्यादा चले हुए थे और बॉडी भी ठीक ठाक नहीं थी। कई जगह डेंट्स भी थे और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार इस बस का एक्सीडेंट भी हुआ हो। इसका इंटीरियर भी काफी पुराना और डस्टी था। सीट्स पुरानी और फेडेड थी और बस के अंदर एक अजीब सी हवा होती थी जो रात के वक्त और भी डरावनी लगती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी बसेस में भी लोग मेक्सिको जैसी सिटी में ट्रैवल करना पसंद करते थे या उनके पास कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो बस का ड्राइवर और पैसेंजर्स भी अक्सर अजीब और मिस्टीरियस होते थे, जो इस बस के सुपरनैचुरल होने के कहानियों को और भी ज्यादा ठोस सबूत देती है। ये बस रात के वक्त वीराने रास्ते पर चलती है और जिस रूट पर ये बस चलती है उस जगह की बहुत ही वियर्ड चीजें पूरे मेक्सिको सिटी में फेमस है। अब जो मेन किस्सा शुरू होता है वो मारिया नाम की एक लड़की से शुरू होता है। मारिया कॉलेज में थी और उसका दोस्त कार्लोस लेट नाइट उन लोगों ने अपने घर जाने के लिए बस 10 से जाने का और उसके बाद वो बस में चढ़ गए। मारिया और कार्लोस दोनों ही पुराने अबैंडन्ड एरिया से गुजरते हुए घर जाने की सोच रहे थे। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने डिसाइड किया और वो बस 10 पकड़ेंगे। और मारिया और कार्लोस इससे पहले इस बस में कभी भी नहीं ट्रैवल किए थे। वो हमेशा सोचते थे कि इस बस में जो भी पैसेंजर्स हैं वो बहुत ही अजीब से और वियर्ड हैं। लेकिन उस रात उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने घर जाने का, और इस वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो बस से ही ट्रैवल करेंगे और बस से ही अपने घर जाएंगे। जैसे ही वो लोग बस के अंदर चढ़े तो मारिया और कार्लोस ने नोटिस किया कि बस बहुत ही अंदर से बहुत ही गंदी है। हर तरफ धूल और मिट्टी लगी हुई है। बस की सीट्स भी काफी खराब और पुरानी हो रखी हैं और कई शीशे भी टूटे हुए हैं। और मारिया और कार्लोस गेट से चढ़े ही थे तो उनकी नजर पड़ी बस के ड्राइवर पर। अब ये बात सोचने वाली थी कि ड्राइवर का चेहरा अपने आप लाइट्स से चमक रहा था, जैसे कि उस रूट पर बहुत सारी गाड़ियां पास हो रही हो और उन गाड़ियों से जो लाइट निकल रही है वो लाइट उस ड्राइवर के चेहरे पे पड़ रही हो। लेकिन वो रूट तो सुनसान था, तो वो लाइट्स कहाँ से आ रही थी? इस चीज ने मारिया और कार्लोस को थोड़ा सा कंसर्न कर दिया और वो थोड़ा सा घबरा गए। लेकिन उन लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि हो सकता है कि लाइट्स कहीं और से आ रही हो। जब बस चलने लगी तो मारिया और कार्लोस ने महसूस किया कि बस के अंदर एक अजीब सी ठंडी और खामोशी छाई हुई है। बस के अंदर की लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगी और अजीब सी हवा चलने लगी। और जैसे ही बस उस रूट पर पड़ने वाले एक शमशान से गुजरी और मामला थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो गया। सडनली लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई और बस एक पुराने शमशान के पास जाकर रुक गई। अब सडनली लाइट ऑफ होने के बाद मारिया और कार्लोस ने आसपास देखा और जब उन लोगों ने खिड़कियों से बाहर देखा तो उन्हें पता चला कि वो लोग पुराने शमशान पर आ गए हैं उस रूट पर। और जब मारिया और कार्लोस ने एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश करी, उससे पहले उनकी नजर पड़ी ड्राइवर की सीट पर और बाकी सारे पैसेंजर्स की सीट पर। और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया कि क्यों उन्हें ये बस इतनी रात को नहीं पकड़नी चाहिए थी। मारिया और कार्लोस ने देखा कि पूरी बस खाली है और ड्राइवर सीट पर भी कोई नहीं है, ना कोई पैसेंजर है। जब ये दोनों बस में चढ़े थे तो पूरी बस भरी हुई थी। लेकिन सडनली लाइट जाने के बाद में और सडनली पुराने शमशान पर बस रुकने के बाद वहाँ कोई भी पैसेंजर नहीं था और ड्राइवर भी नहीं था। ये चीजें देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मारिया और कार्लोस घबराहट में बस से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। खिड़कियां सारी अपने आप लग जाती हैं और वो उस बस से बिल्कुल भी नहीं निकल पाते हैं। इस जद्दोजहद में
वो लोग नोटिस करते हैं कि ड्राइवर वापस आ चुका है, लेकिन पहले वाले कपड़ों में नहीं, उसकी जगह किसी औरत ने ले ली है। अब जब मारिया और कार्लोस ये चीज देखते हैं, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है और वो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। अब जो ड्राइवर सीट पर औरत बैठी थी, वो धीरे धीरे मारिया और कार्लोस के करीब आने लगती है। वो दिखने में बिल्कुल ही नॉर्मल औरत थी जो अपने 30s में हो, और वो जैसे ही धीरे धीरे मारिया और कार्लोस के करीब आ रही थी, दोनों की घबराहट और उनकी हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही थी। अब इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन स्टोरी में अगर हम कंटिन्यू करें और मारिया और कार्लोस ने क्या किया वो जान लेते हैं। अब जैसे जैसे वो औरत पास आने की कोशिश कर रही थी, मारिया और कार्लोस ने खिड़की और दरवाजे खोलने की कोशिश करी और वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे। जैसे ही उनकी इतनी मेहनत के बाद एक खिड़की खुली, वैसे ही लाइट्स भी ऑन हो गई और वो औरत गायब हो गई। बस वापस से धीरे धीरे चलने लगी और जब इन लोगों ने बाहर की साइड देखने की कोशिश करी तो वहां पर कोई भी शमशान नहीं था, और ये लोग जिस सीट पर बैठे हुए थे, इनकी सीट के आगे भी और पीछे भी सारे पैसेंजर्स वापस आ चुके थे। अब ये इंसिडेंट इनकी मेमोरी में हमेशा के लिए कैप्चर हो गया, हमेशा के लिए छप गया। मारिया और कार्लोस जब अपने घर पहुंचे, दोनों ने घर पहुंचने तक एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा, और जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सारी चीजें बता दी। और ये सारी चीजें बताने के बाद मारिया और कार्लोस के पेरेंट्स ने उन्हें उस बस की हिस्ट्री के बारे में बताया, और जो उन्होंने सुना वो सुन के उनके होश उड़ गए, और आप भी इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे। उनके फादर ने बताया कि मारिया और कार्लोस पहले नहीं थे जिनके साथ ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो उस बस में। इन लोगों से पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं जिनके साथ ऐसा कोई भूतिया किस्सा हुआ हो। उन्होंने बताया है कि इस बस का बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि 30 से भी ज्यादा लोगों की, इंक्लूडिंग ड्राइवर, सभी लोगों की मौत हो गई थी। ये इंसिडेंट इतना डेडली था कि इसमें एक भी इंसान नहीं बचा और जितने भी पैसेंजर्स थे सब ने अपनी जान खो दी। इसके बाद जब इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को पता चला तो उन लोगों ने उस बस को सील कर दिया, सारी बॉडीज़ को रिट्रीव किया, सभी बॉडीज़ को सेफली उनकी फैमिलीज़ को पहुंचा दिया गया, और उसके बाद उस बस को कुछ दिनों तक पुलिस ने अपनी गिरफ्त में रखा। ऐसा कहा जाता है कि उस बस को किसी डीलर ने खरीदकर रिफर्बिश कर वापस से सिटी में चलाने के लिए रेडी कर दिया था, लेकिन फॉर सम अननोन रीज़न उस डीलर की भी मौत हो जाती है। उसके बाद भी उस बस के कई ओनर्स चेंज हुए। उसके बाद उस बस का क्या हुआ किसी को नहीं पता है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि जिन भी लोगों की उस बस में मौत हुई है उन लोगों की आत्मा अभी भी उसी बस में है। इसके बाद मारिया और कार्लोस ने कभी भी उस रूट को कॉलेज से आने जाने के लिए नहीं यूज किया, और ये इंसिडेंट मैक्सिको के एक न्यूज़पेपर में भी छापा गया था। उस रूट को तो फिलहाल अब सील कर दिया गया है और वहां से कोई भी बस या कोई भी व्हीकल नहीं गुजर सकता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने दिल्ली के संजय वन की हॉरर स्टोरी नहीं सुनी है जहां इतने काउंटलेस हॉरर इंसिडेंट हुए हैं, उन्हीं में से एक किस्सा मैंने भी इस वीडियो में बताया, तो इस वीडियो को क्लिक कर अभी देखें।